कुछ ऐसी समाज के लोगों को बहला फुसला के भड़का करके जो है किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना ये आज के दौर में बहुत आम बात हो गया है। तो इस सिर्फ ऐसी समाज के लोगों को कैसे जागरूक कराना पड़ेगा? ऐसी दरवाजा तक पहुंचा बहुत सारा ऐसा तबके एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो मुख्य विचारधारा से अभी भी सरवर नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अब है कि हम तेजी गति से इसकी समीक्षा करेंगे तो 20% 30% और बढ़ेगी। उतना बनेगा उतना जिला तक जाना है। जैसे 18 जिला पार कर गए, अब मान लीजिए कि हमारा 15 तारीख को लग सकता है एक अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। मैं अजीत सिंह। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया के सर्किट हाउस में है। सबसे पहले बताइए सर, आज खगड़िया में आपका आगमन किस चीज़ को लेकर हुआ है? आज खगड़िया में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तरफ से 2 सदस्यीय टीम हम लोग पहुँचे और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार जो चला रही है, हमारे एससी भाई के लिए दरवाज़ा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी समीक्षा कर रहा। ऐसी दरवाजा तक पहुंचा नहीं पहुंचा बहुत सारा ऐसा तबके एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो मुख्य विचारधारा से अभी भी सरवर नहीं जुड़ पा रहे हैं, कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं, उसमें जागरूक नहीं है उसके अंदर में। इसीलिए तो आज हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि भाई योजना चलता है, बजट सरकार बनाती है, अरबों खरबों बनाती है, उसका पैसा पुनः रिटर्न हो जा रही। आखिर ऐसा क्यों? काम पूरा नहीं किया तब उसको अविलंब काम को पूरा करो। जहाँ नया बनना है वहाँ एस्टीमेट बना के सरकार को सौंपो ताकि फिर वो जोड़ा जा सके। कहीं रोड से जोड़े, कहीं सड़क से जोड़े, कहीं गांव गिराव के पगडंडियों पर बने। कभी हमारा श्रमिक जो 14 गो योजनाएं चलती है, हमारे शिक्षा जो आप गांव तक प्रचार करें, हमारे कृषि किसान बने, हमारा मत्स्य का जो है किसान बने। सारे विभागों में हमारी आज पूरी विभाग के साथ समीक्षा बैठक चल रही है और जहां तक के नहीं हुआ है पूरा उसको हम परसेंटेज पूरा कराने में लगे हैं पूरे बिहार में। सर, अब इलेक्शन आती है तो उसके बाद ही क्यों शुरू किया जाता है? इससे पहले क्यों नहीं शुरू किया जाता? बताइए, हम आज से 3 महीना पहले बने ही हैं और 3 महीना से लगातार हम आज 18वां जिला गए हैं। 2-2 दिन पड़ता है, एक दिन में 2 दिन रहना पड़ता है, तब विभाग की समीक्षा हो पाती है पूरे विभाग का। एक दिन में समीक्षा करेंगे तब मुश्किल से 10 गो 5 गो विभाग करेंगे प्रखंड स्तरीय, तो समय तो लगेगा। अब है कि चुनाव के बाद फिर हमारी टीम चलते रहेगी, ऐसा थोड़ी है। नहीं, कहा जाता है क्या कि जब इलेक्शन आती है तो सभी को सरकार को ध्यान पड़ता है कि इस क्षेत्र में रोड नहीं बना है, इस क्षेत्र में नाला नहीं कम हो रहा है, बहुत तरह की लाइट व्यवस्था नहीं है। आपने जो कह रहा, आयोग पहले तो गठित नहीं था। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं थी। गठित 3 महीना पहले हुआ। हम लोग 10 दिन 5 दिन अपने चैम्बर में बैठे, उसके बाद हमारा टीम रोड पर निकल चुका। आपको कितने दिन का टारगेट मिला है ताकि आप जो है बिहार में पूरे भ्रमण करके जो है समाज ये हर हाल में माने जो आपका आचार संहिता लागू जब तक हो जाता है, होता नहीं है, जब तक के जितना बनेगा उतना जिला तक जाना है। जैसे 18 जिला पार कर गए, अब मान लीजिए कि हमारा 15 तारीख को लग सकता है एक अंदाज, तो हम लगातार 15 दिन में 15 जिला फिर खींचेंगे। अगर जो बच गया वो बच गया तो फिर चुनाव के बाद फिर हमारी यात्रा होगी। तो फिर चुनाव के बाद यात्रा होगी। इसमें ये जो जाते हैं आप लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए, क्या क्या देखते हैं? मूलभूत सुविधा के रूप में हो चाहे खामियां हो, क्या क्या चीज़ देखते हैं? देखिए, कोई विभाग में जो एससी समाज को नहीं मिला है भाई, बहुत सारा सर ऐसी समाज को पता भी नहीं है कि उसके पास क्या अधिकार है लेने का। यही तो मैं हर विभाग को कह रहा हूँ कि तुम आपने कितने शिविर लगाया अपने अपने विभाग का, जिससे हमारा लोग जागरूक हो सके, क्योंकि सरकार उस पर भी शिविर लगाने, चौपाल लगाने पर भी खर्च करती है। ऐसा आज तक तो कहीं नहीं दिखा है कहीं शिविर लगा। शिविर न दे रहे हैं डाटा लोग, और नहीं लगा तो उसको डांट भी दे रहे हैं। आज तक तो कहीं तुम वहाँ पर कहीं सर आप देख लीजिए, कहीं से उठा के देखिए शिविर लगा है, उसमें कितने आदमी को लाभ पहुंचा है। शिविर तो देखिए, अम्बेडकर सामग्री सेवा जो चली थी, बिल्कुल सर, हम गांव में लगा, बिल्कुल, और पदाधिकारी सारे विभाग के लोग लगे रहे, डीएम से लेके नीचे स्तर तक का। सर अभी आपने भ्रमण करने के लिए आया तो आपके सामने में पेपर तैयार करके दे दिया गया, ऐसा नहीं। ये आप अभी 3 महीना पहले गठन हुआ, इससे पहले क्या समाज के लोगों के ऊपर क्या सुविधा पहुंच पा रहा था? अब एक बात होता है
वो उस वक्त हमारा मान लीजिए सरकार का सिस्टम 50% पहुंचा, और अब है कि हम तेजी गति से इसकी समीक्षा करेंगे तो 20% 30% और बढ़ेगी। ऐसा ही फिर लगातार हमारा रफ्तार तेज रहा तो 100% पकड़ लेंगे। क्या आने वाले दिन में ऐसी समाज को अब जो पहले जो दंश और प्रताड़ना झेल रहे थे, अब वो झेलने के लिए कम मिलेगा या उसकी समाप्त होगा? मैं अभी खगड़िया में सारे पुलिस प्रशासन को बुलाया जिसमें लोग थे। हमने कहा जितने केस दर्ज हुए हैं, कितने पेंडिंग है, कितना क्या है, सब तेजी करे, और जो जहाँ कहीं ऐसा क्रश हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा, उसको एफआईआर करें सर और दंडित करें, ताकि हमारा समाज में जो खामियां है उसे सुलझाया जा कुछ ऐसी समाज के लोगों को बहला फुसला के भड़का करके जो है किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना, ये आज के दौर में बहुत आम बात हो गया है। तो इस सिर्फ ऐसी समाज के लोगों को कैसे जागरूक कराना पड़ेगा उसको? देखिए जागरूक क्या है, कहीं ना कहीं उसको कोई यूज कर लेता है, उपयोग कर लेता है। यूज कर लेता है। मैं आपके बात से भी सहमत हूँ, लेकिन अभी जो हमारी प्रशासन विभाग से हमारी बात हुई, मैं सलाह भी दिया कि जो भी केस करने आए आप उसको 3 घंटा से 4 घंटा देर अंधेर उस जगह पर चले जाए, ताकि वो परिवार जो प्रताड़ना कर रहा, अपराध जिसको लोग कहते हैं अपराधी हो गए या हो गए या दबंग हो गए, तो उसको भी जाइए, और जो केस किया है उसके यहाँ भी जाइए, ताकि अभी अविलंब चल जाइएगा तो हम समझते हैं कि आपके यहाँ 40 से 45% केस कम हो जाएगा, और निष्पक्ष जांच हो जाएगा। हाँ, फौजदारी जो केस कर रहा वो उसी वक्त मेटलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, अपना राय इसमें दे करके इस वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिए। ऐसी समाज के लिए सराहे हैं, और प्रदेश से सर को जब से आयोग गठन हुआ है वो लगातार जो है बने रहते हैं, और उसके बाद जो भी ऐसी समाज के लोग लंबे दिनों से आप लोग जो दंश झेलते आ रहे हैं, आपको जो तकलीफ हुई है, इसके एवज में आपके लिए आयोग का गठन हो गया है। अपना राय देकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।